भारत युद्ध जीत रहा था और अचानक भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम सीज फायर कर देंगे। और ये किसी को भी हजम होने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान को हराने का इतना अच्छा मौका हमारे पास था, पता नहीं दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। और हम सब उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस समय इस बार अगर ये हो गया है तो कम से कम आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो जाए और जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर के हिस्से पर, कम से कम वो हिस्सा वापस हो जाए। और पूरे देश के अपोजिशन पार्टियों ने, सभी नेताओं ने खुल करके सरकार का समर्थन किया, बिना शर्त समर्थन किया कि सरकार जो भी निर्णय ले। ऐसे समय पर या तो युद्ध को शुरुआत नहीं करनी थी, एक्सेलरेट नहीं करना था, लेकिन अगर हो गया था तो फिर डी एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए था। कई लोग थे जो युद्ध के समर्थक नहीं है, मैं भी व्यक्तिगत रूप से युद्ध का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा मौका पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि युद्ध लड़ना पड़ जाए तो फिर पीछे हटना नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए लड़ने से पहले सोचिए कि युद्ध लड़ना ना पड़े, लेकिन अगर युद्ध लड़ना पड़ जाए तो फिर पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हार से भी ज्यादा बुरी बात मानी जाती है युद्ध में पीछे हट जाना। और क्यों सरकार ने निर्णय लिया समझ से बाहर है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उन पर बात करने की जरूरत है। और उसमें अलग अलग एंगल आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार यूज करने वाला था और इसलिए भारत को इस सीज फायर को स्वीकार करना पड़ा। कई लोग कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ ऐसी जगहों पर मिसाइल मार दी जहां न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने लगी, वहां अर्थक्वेक भी हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचा अमेरिका के पास और अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि सीज फायर कर दिया जाए और उसके लिए भारत को मनाया गया अमेरिका के द्वारा। अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत जीत रहा था। और जैसा पूर्व सेना अध्यक्षों ने भी कहा, कई एक्सपर्ट्स ने कहा, मैं कोई सेना का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल सच है कि अगर सेना को इस समय पर और 2 4 5 दिन, एक हफ्ता दे दिया गया होता तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। और वो पाकिस्तान, वो तो भूखा नंगा देश है, वहां तो 300 रुपए किलो तो आटा मिल रहा है और उसे तो पाकिस्तान को तो पैसा भी मिल गया, आईएमएफ ने पैसा भी दे दिया, 11,000 करोड़ रुपए की उसको मदद भी मिल गई, चाइना के हथियार भी मिल गए और ये चाइना वाला भी एंगल आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि चाइना इस युद्ध को एक्सेलरेट करना चाहता था और भारत अभी चाइना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए शायद भारत ने सीज फायर को स्वीकार कर लिया। जो भी हो, लेकिन चाइना तो लड़ेगा, ये तो पहले से ही पता था, ये तो पहले से ही मालूम था कि जब भी पाकिस्तान से भारत का युद्ध होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, अब पाकिस्तान नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत से लड़ पाए, भारत के सामने टिक पाए। पाकिस्तान की आड़ में चाइना ही लड़ेगा, इस बात को तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन गलतियां हुई हैं, गलतियों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिक्लेयर किया कि मेरे कहने पर दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए और अभी युद्ध विराम की घोषणा मैं कर रहा हूं। भाई अमेरिका कौन होता है भारत के या पाकिस्तान के बीच में जो हमारा युद्ध चल रहा है उसका युद्ध विराम की घोषणा करने वाला? और अगर पाकिस्तान ने अथॉरिटी दी तो दी, पाकिस्तान की तरफ से कर सकता था कि पाकिस्तान सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन उसने भारत को क्यों इन्वॉल्व किया? और यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हम कहते हैं ना, जीत कर भी हम हार गए और पाकिस्तान, वो भूखा नंगा देश, घटिया लोग जो हारे हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब देख करके इतना दुख हो रहा है कि वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा है, वो जीत का जश्न मना रहे हैं कि जैसे न जाने कितना बड़ा किला फतेह कर लिया, जबकि आतंकवादी पाकिस्तान में थे, उनको घर में घुस के भारत ने मारा, भारत की सेना ने मारा। उसका जश्न हमें मनाना चाहिए और हमारे लोग मुंह लटका करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कारण यही है, अमेरिका ने क्यों इतना ज्यादा इंटरफेयर किया और भारत ने क्यों करने दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब भारत जीत रहा था उस समय पर इस युद्ध को रोकने की जरूरत क्या थी? क्या इसको 3-4 दिन और टाला नहीं जा सकता था? क्या सीज फायर और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? और 2 दिन पहले ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये भारत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वो लोग आपस में निमट लेंगे, हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन ही पता चलता है कि सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। और भारत की तरफ से जो एक और बड़ी गलती रही है, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री लगातार टीवी पर आया करते थे वो क्यों नहीं आए? उन्हें उसी दिन आ जाना चाहिए था। और इधर यहां भारत के प्रधानमंत्री नहीं आए, रक्षा मंत्री ने कोई बात नहीं लिखी, यहां के किसी और मंत्री ने, बड़े मंत्री ने आकर के कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया। यहां एक सचिव को बोल दिया गया कि आप बोल दीजिए। और वहां पाकिस्तान में क्या हुआ? वहां के प्रधानमंत्री ने आकर के, शहबाज शरीफ जैसे घटिया आदमी ने आकर के अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी कि हम युद्ध जीत गए, हमने भारत को हरा दिया। इनकी औकात है भारत को हराने की? अगर भारत तय कर ले तो एक हफ्ता बहुत है। भारत की सेनाएं एक हफ्ते से अगला दिन नहीं लगेगा और पूरा पाकिस्तान भारत के कब्जे में होगा। भारत की सेनाओं के अंदर इतनी क्षमता, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी ताकत है।
लेकिन उन्हें फ्री हैंड देना पड़ेगा, उन पर कोई ना कोई दबाव है, उस दबाव को हटाना पड़ेगा। और अभी भी मैं सुन रहा था, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, अभी वो अलग अलग फेज में चल रहा है और लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। और सीज फायर होने के बाद भी, चलिए सीज फायर डिक्लेयर किया गया, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, तो उसके बाद पूर्ण सीज फायर हो जाना चाहिए था। उसके बाद भी पता चला कि वहां से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की तो फितरत ऐसी है, हरकत ऐसी है, पता है कि ये बाज नहीं आने वाला, वो आतंकवाद भी फैलाएगा, वो कश्मीर पर अपना अधिकार भी जताना चाहेगा, वो लड़ाई लड़ेगा, चाहे छुप करके लड़े चाहे सामने से लड़े, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है लड़ना। अगर पाकिस्तान लड़ेगा नहीं तो उसे चाइना से या बाकी देशों से ना तो पैसा मिलने वाला है और ना ही हथियार मिलने वाले हैं। तो पाकिस्तान की तो फितरत है लड़ने की। और जब तक, मैं बता रहा हूं, जब तक पूरा पाकिस्तान भारत में विलय नहीं होगा, धरती पर नक्शे से पाकिस्तान समाप्त नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। यह बात भारत सरकार को समझनी पड़ेगी। और हमारी सेना सक्षम है। इंदिरा गांधी जी ने करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और यह मौका था, नरेंद्र मोदी जी चाहते तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते, पीओके भारत को मिल जाता, बलूचिस्तान अलग हो जाता और बाकी हिस्सा पाकिस्तान के पास रह जाता। लेकिन वो मौका खो दिया गया। किस दबाव में हुआ, किसके कहने पर हुआ? अभी एक थ्योरी और चल रही है, क्या कि भारत गया, वहां CNN में आ रहा है कि भारत गया अमेरिका में, जिसको मैं पूरे सिरे से नकारता हूं। जो देश जीत रहा होता है, कभी क्या वो सीज फायर के लिए जाता है? इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए, इतनी तो अकल कोई भी लगा सकता है कि अगर कोई देश हार रहा होगा तो वो जाएगा सीज फायर करवाने के लिए, या जो जीत रहा होगा वो जाएगा? भारत युद्ध जीत रहा था, भारत की परिस्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान एक भी अटैक भारत में नहीं कर पाया, और पाकिस्तान के अंदर कम से कम 11 शहरों में जाकर के भारत की सेना ने अटैक किया। तो भारत क्यों जाएगा, भारत क्यों झुकेगा? लेकिन क्या दबाव रहा, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों करा? और इस पर बात होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है जनता इस समय क्या चाहती है, जनता चाहती है देश के प्रधानमंत्री सामने आए। जब प्रधानमंत्री जी को पूरा समर्थन दिया गया, विपक्ष के द्वारा दिया गया, जनता के द्वारा दिया गया, आज वही नरेंद्र मोदी जी के समर्थक जो उनका खुल करके समर्थन कर रहे थे, आप एक्स पर जाइए, खुल करके विरोध कर रहे हैं कि ये समझ में नहीं आया कि सीज फायर नरेंद्र मोदी जी ने क्यों एक्सेप्ट किया। और नरेंद्र मोदी जी ही इसका जवाब दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें उसी दिन आ जाना चाहिए था। और जितना देर कर रहे हैं, जितना लेट करेंगे नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच में आने में, जितना लेट जनता को संबोधित करेंगे, उतना नेगेटिव परसेप्शन बनता चला जाएगा। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट सरकार के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन बन रहा है। और वहां पाकिस्तान में देखिए, वहां के एक्टर जाकर के सड़कों पर झंडे लेकर के घूम रहे हैं, रोड शो निकाले जा रहे हैं, विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं। भारत के एक्टर एक्ट्रेसेस कहां हैं? भारत के क्रिकेटर कहां हैं? भारत के देशभक्त लोग कहां हैं? वो क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे और वो क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे इसको विक्ट्री के रूप में? क्योंकि भारत की जीत है, भारत जीत रहा था। और इसका प्रमाण, हमें कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पाकिस्तान ने खुद बताया है कि उसके घर में घुसकर मारा गया। वो जो आतंकवादी यहां आतंक फैलाते थे, उनके ठिकानों को नस्तो नाबूद किया गया। बड़े बड़े आतंकी जिन्होंने भारत में हाईजैक करने का काम किया, आतंकवादी घटनाएं करने का काम किया, जिन्होंने मुंबई में आतंकवादियों को भेजने का काम किया, उन सब के परिवार को नस्तो नाबूद किया गया। ये भारत की जीत है साहब। लेकिन समस्या क्या है? इस जीत को भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे और बोल नहीं पा रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है रक्षा मंत्री का कुछ ना बोलना, उसका बड़ा कारण है प्रधानमंत्री का कुछ ना बोलना। अगर प्रधानमंत्री उसी रात आकर के राष्ट्र के नाम संबोधन करते तो शायद आज भारत में सेलिब्रेशन हो रहा होता और पाकिस्तान मुंह छुपाकर घूम रहा होता। आज पाकिस्तान के लोग हारने के बावजूद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम जीतने के बावजूद भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। क्योंकि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी आइए, बोलिए, और पूरा देश आपके साथ है। सदन में अगर हो सके तो, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, कि विशेष सत्र बुलाया जाए, तो बुलाइए विशेष सत्र में और वहां बताइए कितना नुकसान है पाकिस्तान का, क्या कितने आतंकवादियों को मारा, और जो बड़े बड़े आतंकी थे उनके बारे में बताइए, लश्कर तैयबा के बारे में बताइए, हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में बताइए, उनके आतंकी सरगनाओं के बारे में बताइए कि कैसे उनको समाप्त करने का काम किया गया, उनके परिवारों को समाप्त किया गया।
और जो मुल्ला उमर बोलता था ना अपने आप को, उसके परिवार के लोगों को मारा गया है। और भी बहुत सारे आतंकी हैं जिनके परिवार के लोग मरे हैं और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान ने खुद ही एक्सपोज कर दिया, आतंकवादियों के जो अंतिम यात्रा थी, शव यात्रा थी, उसमें जो उनकी प्रक्रिया होती है नमाज की, उसमें सेना के अधिकारी पहुंचे हुए थे। तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं आतंकवाद का। और भारत ने फिर भी संयमित हमले किए, भारत ने सिविलियंस को नहीं मारा, और पाकिस्तानियों ने क्या किया, उन्होंने सिविलियंस को भी मारा है। तो इसका जवाबदेही होनी चाहिए। और क्यों हुआ, सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क और जो सबको बुरा लग रहा है, अमेरिका कौन होता है इंटरफेयर करने वाला। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों सबसे पहले बताया कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर करने जा रहे हैं, भारत सरकार ने सबसे पहले क्यों नहीं बताया, भारत के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बताया, क्यों देश की जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और चाहे कोई भी रीजन हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो, लेकिन मैं उस थ्योरी को भी नकारता हूं। अगर कोई ये कहे कि भारत को धमकी दी गई कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लेंगे, और इसलिए वहां से दबाव पड़ना शुरू हो गया, अमेरिका को बोला गया कि भाई आप बातचीत शुरू करिए, मैं इस थ्योरी को सिरे से नकारता हूं। भारत भी न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र है भाई, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, और भारत क्या ऐसा छोटा मोटा देश है, हम धमकियों से डर जाएंगे। पाकिस्तान जैसे टुच्चे दो कौड़ी के देश की, जिसकी कोई औकात नहीं है, भीखमंगा देश है, जो भिखारी की तरह कटोरा लेकर के घूमता रहता है। अभी युद्ध में भी क्या देखा, वो जाके IMF से पैसा लेकर के आ गया, वो जाकर के देखिए उनके टीवी चैनल पर 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए जनता से मांगे जा रहे हैं। भूखा नंगा देश है, वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, और वो अपने जनता से पैसे मांग करके युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे देश से हमारा मुकाबला तो हो ही नहीं सकता था। अगर एक हफ्ते का भी समय आर्मी को दिया जाता तो नतीजे कुछ और होते। ये बढ़िया मौका था, मौका हाथ से निकल चुका है। अब मुझे नहीं मालूम ये दोबारा इसको एक्सेलरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, अमेरिका से किन टर्म्स पर सीज फायर एक्सेप्ट किया गया है, अमेरिका ने मध्यस्थता क्यों की है, क्या पाकिस्तान ने हमारी सारी बातें मानी है, क्या वह आतंकियों को हमें देने के लिए तैयार है। जिन बड़े बड़े आतंकियों के बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ हैं, उन आतंकियों के बारे में क्या उन आतंकियों को देने के लिए तैयार है हमें? अगर नहीं है, हाफिज सईद वहां है ना, हाफिज सईद आतंकवादी है, और हाफिज सईद के परिवार के लोग ही मारे गए, और उसने खुद एक्सेप्ट किया है, तो फिर हाफिज सईद को क्या भारत को वापस दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये तो आतंकवादी है, तो प्रूव्ड है, और ये तो अमेरिका की लिस्ट में भी आतंकवादी डिक्लेयर्ड है, और ये पाकिस्तान में पाया गया। तो सीधी सी बात ये है कि अब पाकिस्तान पर दबाव पड़ना चाहिए कि हम सीज फायर तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप सभी आतंकवादियों को हमारे हवाले करें। जो पहलगाम में 4 आतंकी आए, वो आतंकी का उनके सर चाहिए, उनके सर देंगे तो हम सीज फायर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भारत को मुझे नहीं लगता कोई कारण बनता है यार, भारत के झुकने का कोई कारण ही नहीं बनता। भारत जीत रहा था, भारत क्यों जाएगा सीज फायर कराने, भारत क्यों जाएगा अमेरिका से मध्यस्थता कराने? ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान गया होगा, हो सकता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमने मिसाइल मारी हो और पाकिस्तान खतरे में आया हो और वो अपनी जान बचाने के लिए भागा हो। इस थ्योरी में सच्चाई हो सकती है। कुछ लोग चाइना वाली थ्योरी भी दे रहे हैं कि चाइना पीछे से लड़ रहा था और भारत अभी चाइना से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, उससे लड़ने के लिए तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए, लेकिन या तो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक बार अगर युद्ध शुरू हो गया था तो उसे अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए था। भारतीय सेनाओं को, भारतीय एयरफोर्स को, भारतीय आर्मी नेवी को पूरी खुली छूट दी जानी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा मौका था। अब प्रधानमंत्री शायद देश को संबोधित कभी करें तो बताएंगे, आज करें, कल करें, परसों करें, लेकिन जितना लेट करते जाएंगे उतना प्रधानमंत्री की छवि भी खराब होगी और उतना देश की जनता का, नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों का, सत्ता पक्ष के लोगों का, विपक्ष के लोगों का मोरल डाउन होता चला जाएगा कि आखिर हुआ क्या, जब हम जीत रहे थे तो हमने क्यों सीज फायर को एक्सेप्ट किया।